क्या कभी ऐसा वक्त आता है जब प्यार, भरोसा और परिवार तीनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएं, जब अपने ही फैसले दिल को तोड़ दें और सच इतना कड़वा हो कि उसे स्वीकार करना मुश्किल हो जाए? यह कहानी है उसी पल की, जब एक माँ की दुआएं, एक बेटे का प्यार और एक लड़की की कुर्बानी, सब एक। हमने हमेशा अपने बच्चों की खुशियां ही चाही थीं, उनके लिए हर दुआ मांगी थी, हर मन्नत मांगी थी। फिर आज ऐसा दिन क्यों देखना पड़ रहा है जहां सब कुछ होते हुए भी कुछ भी सही नहीं लग रहा? क्या हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई, या फिर किस्मत ने ही हमारे साथ कोई खेल खेला है? तुम कहती हो कि हमारी चाहत और हमारी दुआएं बिल्कुल सही थीं, कि हमने तुम्हें हर खुशी दी, हर सहारा दिया। लेकिन आज तुम हमसे एक ऐसी चीज मांग रही हो जो हमारे लिए सबसे मुश्किल है, एक चॉइस, एक ऐसा फैसला जो सिर्फ तुम्हारी जिंदगी ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की नींव को हिला सकता है। क्या तुम समझती हो कि ये हमारे लिए कितना कठिन है, या फिर तुम बस अपने दिल की सुन रही हो, बिना ये सोचे कि उसके पीछे कितने दिल टूट जाएंगे? मां की आंखों में भरोसा तो है, इतना गहरा भरोसा कि खुद से भी ज्यादा तुम पर यकीन है, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में डर बैठा हुआ है। एक पल के लिए तो ऐसा भी लगा था कि शायद तुम्हारा फैसला सही हो सकता है, शायद पृथ्वी के लिए भी यही बेहतर हो। लेकिन क्या सिर्फ हमारे ऐसा सोच लेने से सच बदल जाएगा? नहीं, क्योंकि असली बात तो ये है कि पृथ्वी खुद क्या चाहता है, और वो तो जानवी से प्यार करता है, इतना गहरा कि उसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। क्या तुम सोच सकती हो कि एक माँ के लिए ये जानना कितना दर्दनाक होता है कि उसका बेटा किसी और के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहा है? और जब मैंने उसे उस हालत में देखा, उसका हाथ कटा हुआ, उसकी आंखों में दर्द और चेहरे पर वो अधूरी सी मुस्कान, उस पल मेरा दिल जैसे टूट कर बिखर गया। क्या यही दिन देखने के लिए हमने उसे पाला था? क्या यही अंजाम होना था उसके प्यार का? चिराग ने भले ही अपनी मां को मना लिया हो, लेकिन मेरे दिल में अब भी एक शक है, एक डर है कि कहीं मैं इस कहानी की गलत इंसान तो नहीं बन रही। मुझे समझ नहीं आता कि इनकी नजरों में सही कैसे बनूं, लेकिन एक बात साफ है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। बस मेरा पृथ्वी ठीक हो जाए। अगर वो ठीक हो गया, अगर वो फिर से मुस्कुरा सका, तो मैं उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी, बिना कोई सवाल किए, बिना कोई शिकायत किए। क्योंकि शायद यही मेरी सबसे बड़ी कुर्बानी होगी, और शायद यही इस कहानी का सबसे दर्दनाक सच भी, कि कभी-कभी सच्चा प्यार पाने में नहीं, छोड़ने में होता है। मोड़ पर आकर टकराते हैं, लेकिन क्या सच में सब कुछ इतना आसान होने वाला था? क्या सिर्फ एक फैसला लेकर कोई अपनी भावनाओं से हमेशा के लिए दूर जा सकता है? दीपिका की बातें सुनकर ऐसा लगता था जैसे वो सबके सामने एक मासूम चेहरा लेकर खड़ी है, लेकिन अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा खेल खेल रही है। वो जानती थी कि मिसेस मित्तल कभी उसकी बात नहीं मानेंगी, कभी उसे इस घर की बहू बनने नहीं देंगी, और शायद यही उसका सबसे बड़ा हथियार भी था। वो बार बार उनके सामने अपनी सिफारिश करने का नाटक करती, ताकि सबको लगे कि वो कोशिश कर रही है, जबकि असल में वो चाहती ही नहीं थी कि उसकी और पृथ्वी की शादी हो। दूसरी तरफ घर का माहौल हर पल बदलता जा रहा था। हर किसी के मन में शक, गुस्सा और दर्द एक साथ उभर रहा था। तभी अचानक जानवी सामने आती है,
और उसकी एंट्री जैसे इस पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे देती है। उसकी आंखों में अब वो मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास और हल्की सी मुस्कान थी, जो साफ बता रही थी कि अब खेल उसके हाथ में है। वो सीधे आकर कहती है कि वो पृथ्वी से रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार है, अपने ही बेटे की खातिर। ये सुनकर एक पल के लिए सब कुछ जैसे थम जाता है, लेकिन जानवी यहीं नहीं रुकती। वो अपने शब्दों से ऐसा जाल बुनती है जिसमें हर कोई उलझता चला जाता है। वो बड़े आराम से कहती है कि अब उनके बीच सिर्फ एक नहीं, बल्कि दो रिश्ते हैं। पहले वो उसका जेठ था, और अब वो उसका जीजा जी भी बन चुका है। उसके इस मजाक में छिपी हुई सच्चाई और तंज दोनों ही सबको चुभते हैं। वो हंसते हुए कहती है कि उसने प्यार से तय किया है कि अब वो उसे सिर्फ जीजा जी ही बुलाएगी, क्योंकि आखिर साली आधी घरवाली होती है। उसकी ये बातें सुनकर माहौल और भी ज्यादा भारी हो जाता है। कोई समझ नहीं पाता कि वो मजाक कर रही है या फिर किसी गहरी चाल की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी तब होती है जब उसका असली चेहरा सामने आता है। वो गुस्से में साफ कह देती है कि उसका भाई उसके लिए जान देने को तैयार था, और फिर भी उसे उसके प्यार की कोई कीमत नहीं है। उसकी आवाज में छिपा हुआ दर्द और गुस्सा दोनों ही साफ सुनाई देते हैं। और फिर वो दीपिका को चेतावनी देती है, एक ऐसी चेतावनी जो सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि आने वाले तूफान का इशारा थी। वो कहती है कि अगर उसने उसके भाई को फिर से चोट पहुंचाई, तो वो उसे छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन अगले ही पल वो बात को एक और दिशा में मोड़ देती है। वो कहती है कि दीपिका को अब पृथ्वी के बारे में नहीं, बल्कि खुद के बारे में सोचना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर हर कोई चौंक जाता है। आखिर वो कहना क्या चाहती है? क्या ये सिर्फ एक धमकी है, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा राज छिपा हुआ है? जानवी मुस्कुराते हुए कहती है कि जब वो उससे इतनी दूर थी, तब भी उसने उसकी जिंदगी को हिलाकर रख दिया था, और अब तो वो यहीं रहेगी, उसके बहुत करीब। उसकी ये बात जैसे पूरे माहौल में सन्नाटा फैला देती है, क्योंकि अब ये साफ हो चुका था कि ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं रही, बल्कि एक ऐसे खेल में बदल चुकी है जहां हर चाल के पीछे एक गहरा मकसद छिपा है। और अब असली खेल शुरू होने वाला है। जानवी की बातों के बाद जैसे पूरे घर की हवा बदल गई थी। हर शब्द में छिपी उसकी चेतावनी अब धीरे धीरे सबके दिलों में उतर रही थी। दीपिका बाहर से शांत खड़ी थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि अब ये सिर्फ प्यार की लड़ाई नहीं रही, बल्कि एक ऐसी जंग बन चुकी है जहां हर किसी को अपने अपने सच और झूठ के साथ जीना होगा। जानवी ने जिस तरह से मुस्कुराते हुए अपनी बात कही थी, उसमें एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे उसे पहले से पता हो कि आगे क्या होने वाला है। वो धीरे धीरे दीपिका के करीब आई, इतनी करीब कि उसकी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई देने लगी। उसकी आंखों में एक ठंडा सा गुस्सा था जो किसी भी पल भड़क सकता था। उसने धीमी आवाज में कहा कि अब वो कहीं नहीं जाने वाली। अब वो यहीं रहेगी, इसी घर में, हर पल उसके सामने। और सिर्फ वही नहीं, बल्कि वो दीपिका की हर खुशी, हर रिश्ते और हर उस चीज के बीच आएगी जिसे वो अपना समझती है। ये कोई साधारण धमकी नहीं थी, ये एक खुला ऐलान था, एक ऐसी जंग का जिसमें अब कोई पीछे हटने वाला नहीं था। दीपिका ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर हल्का सा डर साफ नजर आ रहा था।
वो जानती थी कि जानवी जो कह रही है वो सिर्फ गुस्से में कही गई बातें नहीं हैं, बल्कि उसके हर शब्द के पीछे एक योजना है। लेकिन फिर भी उसने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की। उसने सोचा कि अगर वो अब भी कमजोर पड़ गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उधर पृथ्वी की हालत अभी भी नाजुक थी। अस्पताल के उस कमरे में जहां मशीनों की बीप बीप की आवाज गूंज रही थी, हर पल जैसे एक नई उम्मीद और एक नया डर साथ साथ चल रहे थे। उसकी बंद आंखें और कमजोर सांसें ये बता रही थीं कि वो एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जो सिर्फ उसके शरीर की नहीं, बल्कि उसके दिल की भी है। क्या वो वापस आएगा? क्या वो फिर से अपनी जिंदगी को वैसे ही जी पाएगा जैसे पहले जीता था? ये सवाल हर किसी के मन में घूम रहा था, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। माँ हर पल उसके पास बैठी रहती, उसकी उंगलियों को थामे, जैसे अपने स्पर्श से उसे वापस जिंदगी में खींच लेना चाहती हो। उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थीं, क्योंकि एक माँ के लिए सबसे बड़ा डर यही होता है, अपने बच्चे को खो देने का डर। और इसी बीच दीपिका एक कोने में खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसका दिल बार बार उसे कह रहा था कि वो यहां से चली जाए, सब कुछ छोड़ दे, लेकिन उसका प्यार उसे रोक रहा था। वो जानती थी कि अगर वो चली गई तो शायद पृथ्वी कभी ठीक नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर वो रुकी तो ये जंग और भी खतरनाक हो जाएगी। अब हालात ऐसे मोड़ पर आ चुके थे जहां हर फैसला किसी न किसी को तोड़ने वाला था। एक तरफ प्यार था जो सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार था, और दूसरी तरफ वो सच जो हर रिश्ते को बिखेरने की ताकत रखता था। और इन दोनों के बीच फंसी दीपिका अब खुद से एक ही सवाल पूछ रही थी, क्या वो इस लड़ाई को अंत तक लड़ पाएगी, या फिर हार मानकर सब कुछ छोड़ देगी? क्योंकि अब जो होने वाला था वो सिर्फ दिल नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। अब हर चीज अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। रिश्तों की डोर इतनी उलझ चुकी थी कि उसे सुलझाना लगभग नामुमकिन लग रहा था। जानवी ने जो आग लगाई थी वो अब धीरे धीरे पूरे घर को अपनी चपेट में ले रही थी। हर कोई एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगा था, और भरोसा, वो तो जैसे कहीं खो ही गया था। दीपिका के लिए हर दिन एक नई परीक्षा बन गया था। वो जितना खुद को संभालने की कोशिश करती, उतना ही हालात उसके खिलाफ जाते नजर आते। लेकिन फिर भी उसके दिल में एक ही उम्मीद थी, पृथ्वी। अस्पताल के उस कमरे में जहां हर पल मौत और जिंदगी के बीच की दूरी महसूस होती थी, अचानक एक हलचल होती है। मशीनों की आवाज बदलने लगती है। डॉक्टर तेजी से अंदर आते हैं और बाहर खड़े लोगों के दिल जैसे थम जाते हैं। क्या ये कोई बुरी खबर है, या फिर एक नई शुरुआत? कुछ पलों की खामोशी के बाद दरवाजा खुलता है, और डॉक्टर की एक बात सब कुछ बदल देती है। पृथ्वी अब खतरे से बाहर है। ये सुनते ही जैसे सबकी सांसें वापस लौट आती हैं। मां की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन इस बार ये दर्द के नहीं, राहत के आंसू होते हैं। दीपिका भी ये सुनकर टूट जाती है, लेकिन अंदर से उसे एक अजीब सी शांति महसूस होती है। उसकी सबसे बड़ी दुआ पूरी हो चुकी थी। पृथ्वी अब ठीक था, लेकिन क्या सच में सब ठीक हो गया था? नहीं, क्योंकि असली तूफान अभी बाकी था। जैसे ही पृथ्वी को होश आता है, उसकी पहली नजर दीपिका को ढूंढती है, लेकिन उसी पल जानवी उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में वही आत्मविश्वास और चेहरे पर वही हल्की मुस्कान,
जैसे वो इस पल का इंतजार कर रही थी। दीपिका ये सब दूर खड़ी देख रही होती है और उसी पल उसे अपनी कसम याद आती है। उसने खुद से वादा किया था कि अगर पृथ्वी ठीक हो गया तो वो उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी। उसका दिल उसे रोक रहा था, उसकी आंखें उसे धोखा दे रही थीं, लेकिन उसका वादा उसे मजबूर कर रहा था। वो धीरे-धीरे पीछे हटने लगती है, बिना किसी को बताए, बिना किसी से कुछ कहे, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने एक बार भी मुड़कर देखा, तो वो कभी जा नहीं पाएगी। उसके हर कदम के साथ उसकी यादें, उसका प्यार और उसका दिल सब पीछे छूटता जा रहा था। उधर जानवी अपनी चाल चल चुकी थी। अब वो पृथ्वी के पास थी, उसके हर पल का हिस्सा बनने के लिए। और दीपिका, जिसने सच्चा प्यार किया था, वो अपनी ही कहानी से दूर जा रही थी। लेकिन क्या ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? क्या दीपिका सच में हमेशा के लिए चली जाएगी? या फिर किस्मत एक बार फिर कोई ऐसा मोड़ लाएगी जो सब कुछ बदल देगा? क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस एक नए मोड़ का इंतजार करती हैं। और ये कहानी भी अब उसी मोड़ पर खड़ी थी, जहां से आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन इतना तय है, अब जो होगा वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक, ज्यादा भावुक और ज्यादा चौंकाने वाला होगा।